हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीथा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त के आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। उनका नाम आपको 3 टाइम दोहराना है, उनका हैप्पी फेस इमेजिन करना है और आपके इस रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें, रोमांटिक बातें याद करनी है, ठीक है, ताकि रीडिंग आपको पॉजिटिव निकल के आए। एकदम रिलैक्स रहें और कैंडल पे फोकस करें। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग भी बताएं हमें। मेरे व्यूअर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, गाइड करें, ट्रू मैसेजेस दे। एकदम रिलैक्स रहो, ओके। बहुत ज़्यादा सैडनेस है इस वक्त। मॉर्निंग में आप एकदम सैडनेस से और अकेलेपन से फेस कर रहे हो, ठीक है। आपका एकदम मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि आपको मतलब ना एक अलग सा खालीपन है दिल में। शायद ये हो सकता है कि रात भर आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया आपके पार्टनर के कॉल मैसेजेस का। जो उन्होंने आपको बोला है कुछ गलत सलत बात है, वो आपने बहुत ज़्यादा रिवाइंड करी अपने माइंड में, जिनको लेके अभी भी आप सोच रहे हो। और जैसे कि ना बहुत दिल करता है कि मतलब क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। रिग्रेशन है इस पार्टनर से प्यार करने का, सच्चा प्यार करने का। और जैसे कि मैंने सब कुछ किया है इसके लिए, लेकिन जो कि पता नहीं क्यों मैंने गलत आदमी से प्यार कर लिया। यहाँ पे बी और एच बना है, ठीक है। आपको दिल से ऐसा लगता है कि शायद ही आपने ना गलत आदमी से प्यार कर लिया है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मुझे मॉर्निंग में ही नज़र आ रहे हैं। सारी की सारी कैंडल की वैक्स ब्लैक निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर इंक्रीज हो चुकी है आपके पार्टनर को लेके। चांसेस बनते हैं, आपको ये भी लगता है कि शायद आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता। ये आपसे इतना प्यार करते थे कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते थे। लेकिन जो कि चांसेस ये भी बनते हैं कि ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर सच में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है उसने, जो कि जब इनको ये फील होने लगा कि आपके जो पार्टनर है वो जो कि उनको मतलब लाइक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं, उनसे टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, जब ये एनर्जी से थर्ड पार्टी को फील होने लगी, तब इस थर्ड पार्टी ने शायद किसी का सहारा लिया है आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने के लिए। और जो कि आप एनर्जेटिकली इतने कनेक्टेड हो आपके पार्टनर से कि आपको ना ये सारी बुरी एनर्जीज भी फील होने लगती है। कि जब इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो आपको ये सब कुछ फील होने लगता है, आपको जैसे घबराहट महसूस होने लगती है। तो जब आपको ये घबराहट और जैसे कि नींद कंप्लीट टूट जाती है, रात को नींद नहीं आती है, चैन सुकून सब जा चुका है, जब आपको ऐसे फीलिंग आने लगती है ना, तभी आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मेरे पार्टनर के ऊपर कुछ बुरा हो रहा है, जो कि 100% राइट है, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि किसी के कंट्रोल में है, चाहते हैं वहाँ से निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब भी आगे बढ़ते हैं तो इनको इस तरह से लगता है कि पीछे से इनको कोई आवाज़ दे रहा है। जब भी इनको लगता है कि मुझे जाना है आपके पास, जब भी इनका दिल करता है कि मुझे मूव करना है, मुझे बात करनी है, मुझे कॉल मैसेज करना है, एक्शन लेना है, और कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, जब इतना इनको याद आता है और सडनली सेकंड ही पल में वो भूल जाते हैं और इनको ना किसी और की याद आ जाती है कि कोई और है जो मतलब कि जो थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में। जो भी थर्ड पार्टी है, रोमांटिक भी हो सकती है या तो इनके घर वाले भी हो सकते हैं। तो इनके लिए ना सडनली इनकी इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
प्यार आपसे करते हैं और जब भी आपको लेके पॉजिटिव होने की कोशिश करें तो इमोशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये आपके लिए आगे नहीं आते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। अभी इस वक्त मॉर्निंग में भी इनका यही है, बात बहुत इनका दिल कर रहा है इस वक्त भी आपको, जैसे कि हाय हेलो करने का, कुछ मैसेज करने का, लेकिन जो कि अपने आप को बचा रहे हैं। प्रोटेक्शन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं लेकिन जो कि बताना नहीं चाहते, शायद जैसे कि डिवाइन के ऊपर ही सरेंडर है। और आपका ऐसे है ना कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन कब तक और कब तक मैं इंतज़ार करूँ? क्या डिवाइन टाइम सच में आता है और क्या मेरा आएगा? शायद ये डिवाइन टाइम कुछ नहीं होता है, आपको इस तरह से लगने लगा है। अब किस्मत के ऊपर सरेंडर तो कर दिया है, भगवान के ऊपर आप भरोसा भी करते हो, पूजा भी करते हो, भगवान से इनको मांगते भी हो, चांसेस बनते, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी ना दिल में कहीं ना कहीं ऐसा डाउट आ जाता है, क्या सच में ये कभी हो पाएगा? कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रही हूँ? पहले से मेरा इतना टाइम जा चुका है, 1 2 4 साल, कुछ लोगों के लिए 5 6 साल से ऊपर हो चुका है, और आज भी मैं उसी पर्सन का इंतज़ार कर रही हूँ जो किसी और के पीछे जा चुका है, वहीं पे मज़े कर रहा है, एन्जॉयमेंट चल रही है, और ना तो उसने मुड़ के आज तक मुझे देखा है। और वैसे पर्सन के लिए मैं आज भी इस तरह से मन्नतें मांग रही हूँ, तो क्या मैं गलत नहीं कर रही हूँ? आपको ऐसा भी लगता है? ठीक है, यस डेफिनेटली आप चाहे जो हो जाए, और अगर आपको कोई आके ये बोले ना कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आने वाले हैं आपके पास, तो आप और भी उनका इंतज़ार करने के लिए रेडी हो। भले इन्होंने आपको चीट किया है, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी लेके आए हैं, लेकिन आपके दिल में इनको लेके कोई गिला शिकवा नहीं है। आज भी आप बस यही चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी को बस तू टाटा बाय बाय कर दे और मेरे पास आ जा। जस्टिस की उम्मीद है, जैसे कि कहीं ना दिल से ऐसे पुकार रहे हो कि प्लीज़ मेरे प्यार के साथ इस तरह से मत कर, मैं तेरे अलावा किसी और को मतलब नहीं देख सकती कि मेरे साथ कोई और खड़ा है, मुझे बस तू ही चाहिए, क्योंकि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है। तेरा हो सकता है कि तू किसी और के लिए मुझे सैक्रिफाइस कर सकता है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी और के लिए तुझे सैक्रिफाइस करूँ। मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ, मैंने तुम्हें सच में माफ़ कर दिया, लेकिन प्लीज़ मेरे पास वापस आ जा। मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। आपका पता है ऐसे है, अगर ये आपके पास, आपको गुस्सा बहुत आता है अभी भी, कि जैसे लगता है कि अभी इनको ना डांटू मारूँ पीटूँ, अगर ये थर्ड पार्टी है तो उसको उसके साथ भी बहुत गलत सलत करने का दिल करता है, लेकिन जब सच में आपके पार्टनर आपके सामने आएंगे ना, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आप जैसे कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, तो जब ये पार्टनर आपके सामने आएंगे तो आपको यही लगेगा कि यस ये मेरा डिवाइन टाइम आ गया, और जो कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ गया। आप भगवान को थैंक यू बोलोगे, जो कि आपके अपने पार्टनर को स्वीकार करोगे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है, जिस डिफरेंसेस की वजह से ना आपके पार्टनर आपको चाह कर भी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। और कल्चर आप दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, कल्चर आप दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, धर्म जाति ये बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, 7 समंदर पार हो जा चुके हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, और जो कि पहले आप दोनों एक साथ थे और बाद में अलग हो गए, ऐसा कुछ है। और जब दूर जाने के बाद जो कि एनर्जी शिफ्टिंग हो गई और इमोशनल डिस्टेंस ज़्यादा आ गया, जिस वजह से जो कि डिस्टेंस बढ़ता गया, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दिल से आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, रीयूनियन को बहुत ज़्यादा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, भले इनको पता हो या ना हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, लेकिन आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट करते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं और डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मॉर्निंग में भी जैसे कि आप ही के ख्यालों में खोए हुए हैं, एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रात को जैसे सोते भी नहीं, इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और चांसेस बनते हैं कि आज रात भी इन्होंने जैसे कि बहुत ज़्यादा ये ना पेन किलर वगैरह बहुत खाते हैं, ठीक है। पेन मतलब इनको सर दर्द का प्रॉब्लम है, या तो इनको नींद नहीं आती इसलिए दवाएं खाते हैं, ठीक है। नींद नहीं आती क्योंकि रात रात भर जाग जाग के ना ये इतने इनका मेंटालिटी ख़राब हो चुका है ना, तो ना थकावट इनके अंदर रहती है। अगर ये जॉब करने वाले पर्सन है ना, तो रात भर जागना और वहाँ पे जाके काम करना, जो कि इनसे पॉसिबल नहीं होता है। चांसेस बनते हैं इन्होंने साइकेट्रिस्ट को भी ये किया होगा, साइकेट्रिस्ट से कोई ट्रीटमेंट चल रही है। चांसेस ये बनते कि शायद इनकी कुछ मेंटल ट्रीटमेंट चल रही होगी, मतलब कि ऐसा नहीं कि पागल हो गए, लेकिन जो होता है ना रातों को नींद नहीं आना और काम नहीं होना, काम पे फोकस नहीं होना, दिल बहुत करता है सब कुछ करने का, लेकिन जो कि एनर्जेटिकली महसूस नहीं होना। तो इन सब बातों के लिए ना शायद किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं अपना दिमाग का इलाज कराने के लिए, तो जो कि नींद की गोलियां बहुत खाने लगे, ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नींद नहीं आने की वजह से टैबलेट्स खाई जा रही है, और टैबलेट्स खाने के बावजूद भी इनको नींद नहीं आ रही है।
और जब सोने की कोशिश करते हैं तो जो कि यहाँ पे ना बस इनका आपका जो पास्ट है ना आपके इस रिलेशनशिप का, वही इनके दिमाग में ना दोहराता रहता है रोज़ 24/7। जब से आपसे दूर गए तब से लेके आज तक ये आपका एक एक डायलॉग जो आपने इनको बोला है, एक एक गाली, एक एक श्राप, एक एक बद्दुआ जो आपने इनको बोला है, वो सब कुछ इनके माइंड में रिपीट होता रहता है। और जिसकी वजह से इनकी नींदें जो उड़ चुकी है हमेशा के लिए। इनको ये पता है कि जब तक कि आपके पास वापस नहीं आएंगे, रीयूनियन आपका नहीं होने वाला है, और जब तक कि आपके ज़बान से खुद नहीं सुनेंगे कि हाँ अब जो कि आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आपने इनको माफ़ कर दिया है। और जैसे कि अगर ये आपके पास वापस आते भी है, नहीं भी आते, आपको भी कोई शिकायत नहीं रहने वाली इनसे। ये सारी बातें इनको आपकी ज़बान से जब तक ये सुनेंगे नहीं तब तक ये रिलैक्स फील नहीं करेंगे। और जो कि ये ना आपसे बस ये सुनना चाहते कि इनकी गलती के लिए आपने इनको माफ़ कर दिया है। और आपका ऐसे है कि मैं तभी बोलूँगी जब ये आके मुझे सॉरी बोले, एक बार आके सॉरी तो बोले। लेकिन इनकी फीलिंग्स ऐसे होती है कि अगर ये आपके लिए कुछ सॉरी का मैसेज कर दे या कुछ एक्शन लेने की कोशिश करे, तो जो कि आप इनको जो बोलोगे ना वो बातें, मतलब आपका कैसे है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इनको ये पता नहीं है, ये ना आपके गुस्से से, इनको अच्छे से पता है कि आपको कितना गुस्सा आता है, आपको कितना मतलब छोटी छोटी बातों की वजह से कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये हर एक बात इनको अच्छे से पता है। तो क्या ये इतनी बड़ी बात आप इतनी आसानी से इनको माफ़ करोगे? तो नहीं करोगे, ऐसा इनको लगता है। तो जो कि मुझे इतना क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, इस वजह से एक्शन नहीं लेते हैं। माफ़ी मांगना है लेकिन मांगते नहीं हैं। और आपका ऐसे कि तू एक बार माफ़ी मांग दे, मैं तुझे माफ़ कर दूँगी, इस तरह से। तो ना तो आपकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज जाता है ना उनकी तरफ से ना तो आपकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज जाता है ना उनकी तरफ से जाता है। कितना जला दिया उन्होंने, कितना जलते आपके पार्टनर आपसे, सच में मेरा हाथ भी जल गया। तो यहाँ पे हो यही रहा है कि ना आपकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज जा रहा है ताकि आप उनके इंतज़ार कर रहे हो कि एक बार वो आपको आके सॉरी बोले। और ना उनका ऐसे है कि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वैसे भी सॉरी बोलने के बावजूद मुझे माफ़ नहीं करने वाली हैं। तो जो कि भगवान जब चाहेगा तब रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इनकी यही एनर्जीज है इस मॉर्निंग में, इस वक्त भी। इनको ये पता है अगर ये आपको सॉरी बोलेंगे ना तो चांसेस बनते हैं आप ना धड़ाधड़ इनको बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करके पूछोगे ढेर सारे सवाल। इसी वजह से जो कि आपको ना कुछ कॉल मैसेज नहीं करते, एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप खुद होके कुछ करने की कोशिश करते हो तो जो कि ये आपको रिप्लाई नहीं करते, इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चाहते नहीं हैं, ये चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने ये सब कुछ रायता फैला के रखा है ना, उस रायते को समेटने में इनको अभी ना समय है। और जब तक कि इनको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये रायता अब ठीक समेट चुका है और जो कि अब कहीं फैलने के कोई चांसेस नहीं है, तभी आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, थक चुके हो, इतना डिले आपको हो चुका है इस रिश्ते में। तो आप जैसे कि और ज़्यादा इंतज़ार करने के लिए रेडी हो, लेकिन और कितना इंतज़ार करोगे? अगर आप अनमैरिड पर्सन हो तो आपका जैसे कि एज बढ़ते जा रहा है और आपके पार्टनर तो कोई और बिजी हो चुके हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि भले मैं इंतज़ार करूँ तो कितना करूँ, कोई तो क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आपका यही है इस वक्त। और आपके पार्टनर का तो मैंने बता दिया, ठीक है। इमोशनल बहुत है, रीयूनियन करना है, लेकिन जो कि ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि सही टाइम इनको अभी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे प्यार आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। अपने प्यार को ये ना ज़िंदगी में कभी आपके जैसा प्यार किसी और से नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे बी है, DCQLQMUZST नंबर है यहाँ पे 87301965। वाह, सारे नंबर आ गए। तो यस, यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, अगर आपको लगा कि यस मेरा पार्टनर ऐसा ही कुछ सोच सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।